आज हम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं। हम लोग 5 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज 6 से देखने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, यदि कोण ए और कोण बी नीन कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। हमको दिया है, क्वेश्चन में दिया है cos ए बराबर cos बी, क्वेश्चन में दे दिया, और कहा भी कोण ए और कोण बी क्या है, नीन कोण है, क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, हमको दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी है, तो हमको सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। अब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज हमको पढ़ना है, पार्ट 1 में हम बताए थे। हम लोग को पढ़ना है समकोण त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज कैसा होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है कि कोण ए और कोण बी नीन कोण है, मतलब कि यहाँ पर ना ए आ सकता है और ना बी आ सकता है, क्योंकि नीन कोण जो होता है 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होता है। तो 90 डिग्री से छोटा यहाँ पे बनता है और यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा सी आएगा। अब ये तो नीन कोण हो गया, 90 डिग्री से छोटा भी है, ये भी 90 डिग्री से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा, और ये भी 0 डिग्री से बड़ा है। अब देखिए आगे चलते हैं। हम लोग को दिया था क्या, cos प्रमाण, चलते हैं cos ए बराबर cos बी हम लोग को दिया था, लिख देते हैं यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब बताइए cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है कि नहीं, क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है कि नहीं, होता है। तो बताइए यहाँ पे नीन कोण मेरा कितना है, ए है, तो एंगल यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, बन रहा है। तो बताइए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी कि एच कहते हैं। ठीक है, नीन कोण के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, क्या कहते हैं, लंब, और जो बच जाता है उसको आधार। तब बच गया, ये वाला बचा कि नहीं, ये वाला भुजा बचा ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आधार। तो cos ए के लिए आधार के काम कौन कर रहा है, ए सी, तो ए सी बट्टा। अब बताइए cos ए के लिए कर्ण का काम कौन कर रहा है, कर्ण का, तो ये 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण के काम कौन कर रहा है, ए बी, तो ए बी। ठीक है, इक्वल। अब चलिए आगे देखिए, cos बी, इस बार नीन कोण मेरा बी है, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है ना, यहाँ पे है। तो बताइए नीन कोण के, इस बार अब इसको भूल जाइए, इससे अब हमको मतलब नहीं है, बी बोला है तो बी से मतलब है। ठीक है, अब नीन कोण के सामने वाले भुजा को हम कहते हैं लंब, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ई है, नीन कोण के सामने वाला ई है, और जो बच गया उसको आधार कहते हैं। तो बताइए आधार के काम कौन कर रहा है इस बार, आधार का काम कौन कर रहा है, बी सी, तो लिख देते हैं बी सी बट्टा। अब बताइए cos बी के लिए कर्ण के काम कौन रहा था, 90 डिग्री सामने भुजा को कर्ण करते, कर्ण के काम कौन कर रहा है, ए बी, तो ए बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब देखिए आप लोग जानते होंगे ए बी से ए बी कट गया, आया क्या, ए सी बराबर बी सी, आया कि नहीं। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ बताते हैं, ए सी बराबर बी सी आया कि नहीं, आ गया। अब हम जानते हैं 9th क्लास में पढ़े थे हम लोग कि किसी भी त्रिभुज के
दो भुजा अगर बराबर हो जाएं, किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो जाएं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाते हैं, उसके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो इसमें बताइए AC बराबर BC है कि नहीं, मतलब कि AC जितना ये है उतना ही ये भी है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक है। तो बताइए समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब सम्मुख के मतलब क्या होता है, सामने सामने, क्या होता है, सामने सामने, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे AC बराबर BC है इसीलिए कोण A बराबर कोण B। अब यहाँ पे कारण देना होगा, कैसे लिखें हम लोग, ठीक है। तो कारण दे देंगे, ठीक है। लिखेंगे किसी भी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसको कारण लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। अब देखिए सम्मुख के मतलब नहीं समझ में आ रहा, समझाते हैं। इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, ये वाला है कि नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं। इस वाले भुजा के सामने कौन सा कोण है, ये वाला B है कि नहीं है, तो कोण B। इस वाले भुजा के सामने कौन सा कोण है, ये वाला कोण A। तो 9th में एक थ्योरम था, किसी भी त्रिभुज में समान भुजा होगा तो उसका सम्मुख कोण भी बराबर होगा। तो समान भुजा ये है, तो इसका सम्मुख का मतलब होता है सामने सामने, तो इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, इसीलिए कोण A बराबर कोण B हो गया। और कारण लिखना भी पड़ेगा, किसी भी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसके कारण ये कोण A बराबर कोण B हो गया, प्रूफ हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 7 पे। एक और इसको देख लेते हैं कैसे कैसे हुआ है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को दिया क्या, हल लिख देते हैं पहले। हल cot थीटा बराबर 7/8 हमको दिया है, ठीक है। अब बताइए cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, आप लोग को पता होगा, क्या होता है, B/P, यानी कि आधार बटा लंब। तो यहाँ पर लिख देते हैं B/P, ठीक है। अब देखिए B के सामने वाला B का वैल्यू हो गया, P के सामने वाला P का वैल्यू, तो लिख देते हैं B बराबर 7 और P बराबर 8, ये हमको दिया हुआ है। अब देखिए होता BP, एक और होता है H, होता है कि नहीं, तो H तो गायब है, तो H तो हमको निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलते हैं आगे। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b², यही तो होता है। अब देखिए h का तो वैल्यू हमको पता नहीं, h तो निकालना है, तो h रहने देते। p का वैल्यू पता है कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस b पता है 7 का स्क्वायर, ठीक है। h² बराबर 8 का 64, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 4 13 के 3, हाथ में 1 और 10 1 11, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ेगा, तो ये h बराबर √113। मात्रक इसमें नहीं था, मात्रक नहीं देंगे, ठीक है। अब आगे चलते, क्वेश्चन में हम लोग से पूछा क्या था देख लेते हैं। इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो बोला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये फर्स्ट है, तो इसको बना लेते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं, फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। ठीक है, दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए देखने में लग कैसा रहा, a प्लस बी a माइनस बी की तरह लग रहा है कि नहीं, तो सर्वसर्मिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब इसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए ए का काम ये कर रहा है कि नहीं, तो ए का स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर, बी मेरा कितना है साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बटा नीचे वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का काम कौन कर रहा है, एक, इस बार b का काम कॉस थीटा कर रहा है, क्या कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा। अब उसमें स्क्वायर लगेगा तो स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो भूलिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। वन माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, यानी कि लंब बटा कर्ण, तो पी बटा एच, इसका स्क्वायर था तब स्क्वायर। ठीक है, बट्टा 1 का 1 माइनस का माइनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि बी बटा एच, स्क्वायर है तब स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए 1 माइनस पी का वैल्यू कितना था, देखिए यहाँ पे p का वैल्यू है 8, b का है 7। ठीक है, तो p का कितना है, p का है 8 और h का भी निकालने हैं रूट 113 बट्टा 1 माइनस b का हम बताए थे, अभी दिखलाए थे, अभी 7 था, 7 बट्टा, इसमें स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर न था स्क्वायर। ठीक है, अब h का वैल्यू कितना है रूट 113, स्क्वायर है स्क्वायर देंगे। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। अब देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना, तो 8 का स्क्वायर 64 बटा रूट 113 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से रूट कटेगा कि नहीं, तो कटेगा। देखिए इधर समझते हैं, रूट 113 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कटेगा कि नहीं, कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या 113, तो नीचे कितना लिखा है 113 बट्टा 1 का 1 माइनस का माइनस, 7 का स्क्वायर 49, अब फिर रूट 13 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 113 का स्क्वायर, तो 113 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा सिर्फ 113। अब चलते हैं आगे, देखिए ध्यान से देखते चलिए। अब देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक, इसके बट्टा में भी कुछ नहीं तो एक, एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 113 आएगा कि नहीं आएगा। अब दिए 113 से 1 में गुना होगा तो कितना आ जाएगा 113 माइनस 1 में 64 से होगा तब 64 बट्टा, इसका भी फिर से एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 113। अब 113 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 113 माइनस 1 को 49 से तब 49। अब देखिए 113 से 113 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। अब देखिए आगे, अब 113 में से 64 घटेगा तो कितना बचेगा, देखिए 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9। ठीक है, और देखिए 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बट्टा 13 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा 4, और 10 में से 4 जाएगा तो 6
क्या बच जाएगा 6। मतलब कि मेरा फर्स्ट का आंसर कितना आ गया 49/64। ठीक है, देख लीजिए एक बार से, पेज लंबा चल गया, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखते चलिएगा। ऐसे छोटा करने का कोई प्रोसेस है? देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, फिर एक और ऊपर हम कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है ना, हो गया। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना। ठीक है, तो बता देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का, कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो कॉट थीटा का फार्मूला होता है b/p, यानी कि आधार बटा लंब, तो b/p। ठीक है, स्क्वायर है तब स्क्वायर का, कि इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर देना पड़ेगा। ठीक है, अब b का वैल्यू है कितना, देखिए 7, तो 7। p का वैल्यू कितना है 8, तो 8, स्क्वायर है दोनों पर, स्क्वायर दे देंगे। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है, यही कॉट स्क्वायर थीटा का क्या आ गया, ये 49/64। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे पार्ट 3 वीडियो में। ठीक है, उसमें लगभग पूरा क्लियर कर देंगे एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, तब तक के लिए बाय।